कक्षा 10 का ये सवाल है। कक्षा 10 प्रश्नावली 8C त्रिकोणमिति का परिचय। ईपी बोर्ड का ये सवाल है। ईपी बोर्ड 2026 में यानी 2026 के एग्जाम में पूछे जाने वाला ये सवाल है। ये सवाल पूछा भी है 3 नंबर में एनसीईआरटी 2013 डीबी में, यानी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर है 8। सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है, समझ लीजिए उसी के सूत्र में आए cos a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर बराबर हमको सिद्ध क्या करना है, यानी पूरा बाया पक्ष है, यानी सिद्ध करना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस काट स्क्वायर a, यानी हमको बाया पक्ष लेकर चलना है, हमको सिद्ध करना है दाया पक्ष। दाया पक्ष लिखेंगे सॉल्व, SOLVE सॉल्व, LHS यानी बाया पक्ष, LHS cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, बाया पक्ष है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब लिखेंगे LHS बराबर, अब किस सूत्र में है, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है, यानी हम cos a का a मानेंगे, sec a का b, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर में है। यहाँ पे फार्मूला हम लिख देंगे, इसलिए a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसी के द्वारा हम इस सवाल को लगाएंगे। तो LHS बराबर लिखेंगे, अब क्या होगा, cos a का होल स्क्वायर प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस 2 cos a इंटू sec a। इसको क्या करेंगे, मझले कोष्टक में बंद कर देंगे, मझले कोष्टक में बंद कर देंगे प्लस। अब एक ही सवाल है, एक ही समीकरण है, एक ही सवाल है हमारा। अभी cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर हुआ है, अब sin a प्लस cos a का होगा। तो लिखेंगे यहाँ मझले कोष्टक में sin a का होल स्क्वायर प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस 2 यानी इंटू साइन a इंटू कोसेक a, इसको हम क्वेश्चन में बंद कर देंगे। अब हम यही ध्यान देंगे, महिला क्वेश्चन में, छोटा क्वेश्चन में cos स्क्वायर a है प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a प्लस sin स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 sin a इंटू कोसेक a। अब हम ध्यान देंगे जिसपे घात है, यानी sin स्क्वायर प्लस यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर a, यहाँ पे है sin स्क्वायर a, एक जगह पे करते रहे हैं, यानी cos स्क्वायर हो जाएगा a प्लस sin स्क्वायर a को हम एक जगह पे लिख देंगे, sin स्क्वायर a को एक जगह पे लिख दिए, एक जगह पे लिख दिए। बचा क्या है, यानी क्या है, sec a पे होल स्क्वायर है, यानी sec a स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया sec स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर का हमारा मान कितना होता है, यहाँ पे क्या होगा sec a, यानी पहले हम लिखेंगे sec स्क्वायर a प्लस कितना है 2 cos a इंटू sec a। अब लिखेंगे यहाँ पे प्लस वही सवाल है, इसी में के है, थोड़ा लंबा होगा, इसके लिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। साइन यहाँ पे गया, बचा है कोसेक a, यानी कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a, यानी हमको सिद्ध करना है बाया पक्ष बराबर दाहिना पक्ष है। थोड़ा बड़ा सवाल है, बड़ा होगा, इसके लिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का मान हमारा कितना होता है, 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हमारा कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यानी हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हमारा हो जाएगा 1। अब ध्यान देंगे सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अब ध्यान देंगे सेक स्क्वायर थीटा का मान हमारा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
2 cos A इंटू सेक ए, यहाँ पे 2 cos A है, सेक ए का मान हमारा होता है सेक ए, यानी सेक ए को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/cos थीटा, cos A बराबर। अब कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होता है, सभी का लिख दे रहा है, हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। काट स्क्वायर थीटा 2 साइन ए इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है यानी 1/1 साइन थीटा यानी हम थीटा के जगह पे हम लिख सकेंगे, समझाने के लिए लिखा है LHS बराबर cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान हमारा कितना आ गया 1 प्लस। अब ध्यान देंगे सेक स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम ध्यान देंगे 2 cos A सेक ए को हम क्या बदल देंगे कास में बदल देंगे, सेक ए का मान होता है 1/cos A यानी लिखेंगे 1/cos A। cos A से cos A कट जाएगा, cos A से cos A कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या कोसेक स्क्वायर के जगह हम क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा ए, जो भी हम मान लेंगे, मतलब यहाँ थीटा लिखेंगे ए लिखेंगे कोई बात नहीं है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस। अब ध्यान देंगे 2 साइन ए इंटू क्या लिखा है 2 साइन ए इंटू कोसेक, यानी कोसेक को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे साइन में, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा यानी 1/sin ए। अब साइन ए से साइन ए कट गया, क्या बचा है 2 यानी 2 गुणे 1 बचा है, 2 गुणे 1 बचा है, यानी साइन से साइन कट गया है। अब लिखेंगे बराबर हमको सिद्ध क्या करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए सिद्ध करना है। LHS बराबर 1 और 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर ए प्लस 2 और 1 में गुणा हो जाएगा तो 2 एकम 2 प्लस 1 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कितना बचा है 2 गुणे 1 यानी 2 एकम 2। अब हम ध्यान देंगे जोड़ देंगे 2 2 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7 लिखेंगे, पूरा संख्या को पहले लिखना है क्योंकि याद क्या करना है हमें कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए हमको सिद्ध करना है। 2 2 4 4 1 5 5 2 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए हमारा आ गया। अब ध्यान देंगे 2 2 4 4 1 5 5 2 7 जोड़ देंगे, अब प्लस बच कर रहा है tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए हमारा क्या है RHS है, राइट हैंड साइड है, यानी हमारा ज्ञात हो गया मान। लिखेंगे इसलिए cos A प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए हमारा क्या है, यानी बाया पक्ष बराबर दाहिना पक्ष है, चूंकि लिखेंगे LHS बराबर RHS हमने क्या किया सिद्ध कर दिया कि हमारा बाया पक्ष दाया पक्ष के बराबर है। टू प्रो दैट हमने क्या सिद्ध किया है कि हमारा दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।